नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर कारण को प्रहलाद भगवान आज भी प्रति खम्मे में है। आज भगवान चले गए। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोली क्या? हे गुरुदेव देखिए भगवान ने गीता में कहा है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। सब मेरे लिए समान हैं, सब बराबर हैं, न तो कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा मित्र है। तो हे प्रभु जब भगवान का कोई शत्रु मित्र नहीं है, कबीरा खड़ा बाजार में दो दीनन की खैर, मेरी नाय काहू से दोस्ती नाय काहू से बैर। जब भगवान के लिए सब समान है तो आज देखिए भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? बोले कैसा? देखिए अभी अभी आपने बताया कि भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, देवताओं के साथ भगवान खड़े हुए दैत्यों का संहार कर रहे हैं। एक और भगवान कहते हैं कि सब मेरे लिए समान है, दूसरी ओर भगवान दैत्यों को मारते हैं। ऐसा क्यों? तो सूर्य जी कहते हैं हे परीक्षित सुनो, भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान तो निर्गुण है, भगवान निराकार है। पर हे परीक्षित भगवान के अधिष्ठान में माया कार्य करती है और जो क्रिया माया करती है उसका अध्यारोप भगवान पर लगाया जाता है। बाबा जो माया क्रिया करती है उसका अध्यारोप भगवान पर लगा देते। कैसे? जैसे कि एक प्रिंसिपल है कॉलेज का और कॉलेज में दो लड़कों में दो बच्चों में बड़ी जोर से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। जब ज्यादा मारपीट हुई तो वहां पुलिस आई। जब पुलिस आई और प्रिंसिपल को लड़ाई में कोई लेना देना नहीं, उसे पता भी नहीं है कि कब झगड़ा हुआ कब मारपीट हुई। पर लेकिन जब पुलिस आएगी तो प्रिंसिपल से क्या कहेगी कि महाराज इस बात की जिम्मेदारी तो आपकी है। और जिम्मेदारी किसकी रही? प्रिंसिपल की, जबकि प्रिंसिपल को किसी बात से लेना देना नहीं है, उसे पता भी नहीं है। ऐसे ही भगवान के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है, कार्य करती है, और जो माया क्रिया करती है उसका अध्यारोप परमात्मा पर लगाया जाता है। भगवान कुछ नहीं करते, जो करती है सब माया करती है। तो आज भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया और अपने धाम को चले गए। सुग्रीव जी कहते हैं परीक्षित भगवान ने दैत्यों में और देवताओं में मित्रता करवाई। भगवान कहते हैं कि दैत्यों से मित्रता कर लो, क्योंकि जब सागर मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और जिस अमृत का तुम पान करोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो आज देवताओं ने दैत्यों से मित्रता की, बांसुरी नाग की रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत को रई बनाया है। और मुख की ओर दैत्य लगे हैं और पूंछ की ओर देवता लगे हैं। जब सागर मंथन होने लगा तो वह पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा। जब समुद्र में नीचे की ओर धंसने लगा तो आज देवताओं ने भगवान को पुकारा कि हे प्रभु आइए रक्षा कीजिए, ये नीचे की ओर धंस रहा है। तो उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। जब सागर मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहले विष निकला, जहर निकला। जब जहर निकला तो अब सब बोले कि विष का पान कौन करे। तो वहां सभी देवी देवता हैं, केवल एक देवता नहीं है, भोले बाबा। सब थे, भोले बाबा नहीं थे। तो भगवान बोले सुनो, इस भोले बाबा का पान, इस विष का पान तो केवल भोले बाबा ही कर सकते हैं। आज सभी देवताओं ने भोले बाबा को पुकारा, भोले बाबा आए और उस विष का पान भोले बाबा ने किया है। उसमें से गाय निकली जिसे संतों ने ले लिया, एक घोड़ा निकला जिसे राजा बलि ने ले लिया, एक हाथी निकला जिसे इंद्र ने ले लिया, वेद शास्त्र निकले जिन्हें ब्रह्मा जी ने ले लिए,
लक्ष्मी जी निकली जो कि भगवान विष्णु ने ले ली। अंत में उसमें अमृत निकला। जब अमृत निकला तो उस अमृत को लेकर के दैत्य भाग गए। जब दैत्य भाग गए तो देवता रोने लगे, बोले अरे महाराज, अगर ये अमृत का पान कर लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे और हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो भगवान बोले चिंता ना करो, मैं हूं तो सही। उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है। बोलिए मोहिनी भगवान की जय, जय श्री राम। आज मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया और जहां दैत्य बैठे थे वहीं पहुंच गई।